कभी कभी किसी केस का सबसे बड़ा सबूत वही होता है जो सबसे ज़्यादा सवाल खड़े कर देता है। इस केस में भी सब कुछ बहुत साफ दिखाई दे रहा था। एक ऑडियो रिकॉर्डिंग थी जिसमें दो लोग की बहस सुनाई दे रही थी, लेकिन जब उस रिकॉर्डिंग को ध्यान से सुना गया तो उसमें तीसरी आवाज़ भी थी। पर अजीब बात यह थी कि उस समय कमरे में सिर्फ दो लोग मौजूद थे। नमस्कार, आप सबका स्वागत है चांदनी नरेट्स चैनल पर। यहाँ हम सुनते हैं ऐसी कहानियाँ जहाँ रहस्य धीरे धीरे खुलते हैं और हर केस के पीछे छुपी सच्चाई आखिर तक आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। आप सुन रहे हैं इंस्पेक्टर काव्या शर्मा की केस डायरी, और आज की डायरी का पन्ना है आवाज़ जो रिकॉर्ड में थी ही नहीं। एक ऐसा मामला जहां हत्या का सच किसी गवाह में नहीं बल्कि एक रिकॉर्डिंग में छुपा हुआ था। ये मामला मेरे पास डॉक्टर मीरा सान्याल के केस के कुछ हफ्तों बाद आया था। उस सुबह पुलिस स्टेशन में एक छोटा सा पेन ड्राइव मेरे टेबल पर रखा था। पेन ड्राइव के साथ एक छोटी सी रिपोर्ट थी। रिपोर्ट में लिखा था अभिषेक मेहरा डेड। अभिषेक मेहरा नासिक का एक जाना माना रेडियो पत्रकार था। उसकी पहचान थी कठिन सवाल पूछने की। वो अक्सर ऐसी स्टोरीज करता था जिनसे कई लोगों की मुश्किलें बढ़ जाती थी, लेकिन इस बार कहानी वही बन गया था। अभिषेक का अपार्टमेंट शहर के पुराने हिस्से में था, तीसरी मंजिल पर एक छोटा लेकिन भरा हुआ फ्लैट। जब मैं वहां पहुंची तो कमरे में अभी भी पुलिस की येलो टेप लगी हुई थी। कमरे में कदम रखते ही सबसे पहली चीज जो मैंने नोटिस की वो थी उल्टी पड़ी हुई कुर्सी। टेबल पर माइक्रोफोन लगा हुआ था, कंप्यूटर खुला हुआ था और फर्श पर एक भारी मेटल लैंप पड़ा था जिस पर खून के हल्के निशान थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार अभिषेक की मौत सिर पर लगी चोट से हुई थी। किसी तेज हथियार से नहीं, बल्कि उसी लैंप से जो अब फर्श पर पड़ा था। सबसे महत्वपूर्ण चीज कंप्यूटर में मिली, एक ऑडियो फाइल। रिकॉर्डिंग उसी रात की थी। मैंने वो रिकॉर्डिंग पुलिस स्टेशन में बैठकर पहली बार सुनी। अभिषेक की आवाज साफ थी। वो किसी से बहस कर रहा था। वो कह रहा था, मैं ये स्टोरी रोकने वाला नहीं हूं, और दूसरी ओर से जवाब आता, तुम समझ नहीं रहे हो। कुछ सेकंड बाद कुर्सी खिसकने की आवाज आती है और फिर एक तेज आवाज, और रिकॉर्डिंग अचानक बंद हो जाती है। पहली नजर में तो सब कुछ साफ लग रहा था। जिस व्यक्ति से बहस हो रही थी उसी ने शायद हमला किया होगा। रिकॉर्डिंग में जो दूसरी आवाज थी उसकी पहचान जल्दी हो गई। वो राघव अरोड़ा की आवाज थी, एक बिजनेस कंसल्टेंट जिसका नाम अभिषेक की आने वाली स्टोरी में सामने आने वाला था। राघव ने ये स्वीकार किया कि वो उस रात अभिषेक के घर गया था, लेकिन उसने कहा, मैंने उसे नहीं मारा। उसका कहना था कि बहस के बाद वो गुस्से में वहां से निकल गया। ये संभव भी था, लेकिन रिकॉर्डिंग कुछ और कहानी बता रही थी। फॉरेंसिक ऑडियो रिपोर्ट अगले दिन आई। रिपोर्ट पढ़ते समय एक लाइन पर मेरी नजर टिक गई। रिपोर्ट में लिखा था, रिकॉर्डिंग में एक और आवाज पाई गई है, एक तीसरी आवाज, बहुत धीमी, इतनी धीमी कि सामान्य सुनने में सुना ही ना दे। मैंने रिकॉर्डिंग फिर से सुनी। धीमी स्पीड पर बहस के बीच एक पल आया जहां बैकग्राउंड में एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे से बोल रहा हो। शब्द साफ नहीं थे,
लेकिन एक हिस्सा समझ आया, अब नहीं। अब सवाल बदल चुका था। कमरे में तो सिर्फ 2 लोग थे, अभिषेक और राघव। तो फिर वो तीसरी आवाज थी किसकी? मैं फिर से अभिषेक के अपार्टमेंट गई। इस बार मैंने कमरे को ज्यादा ध्यान से देखा। डेस्क पर 2 माइक्रोफोन थे, एक मुख्य रिकॉर्डिंग के लिए और दूसरा बैकअप के लिए। और कमरे में कोने में एक छोटा सा स्पीकर रखा था। स्पीकर कंप्यूटर से जुड़ा हुआ था। ये देखकर एक और पॉसिबिलिटी दिमाग में आई। कई पत्रकार रिकॉर्डिंग से पहले पुरानी फाइलें सुनते हैं या टेस्ट रिकॉर्डिंग चलाते हैं। मैंने कंप्यूटर खोला। ऑडियो फोल्डर में कई फाइल्स पड़ी थी, इंटरव्यू, ड्राफ्ट, रफ रिकॉर्डिंग और एक फोल्डर ड्राफ्ट स्टोरी का था। उस फोल्डर में एक अधूरी रिकॉर्डिंग थी। मैंने उसे चलाया। कुछ सेकंड बाद मुझे वही आवाज सुनाई दी, अभिषेक की आवाज। लेकिन इस बार वो किसी से बहस नहीं कर रहा था, वह खुद से ही बात कर रहा था, जैसे कोई स्क्रिप्ट पढ़ रहा हो। और फिर वही शब्द, अब नहीं। तब सब कुछ समझ में आने लगा। जिस समय राघव और अभिषेक बहस कर रहे थे, उस समय कंप्यूटर में ये पुरानी रिकॉर्डिंग भी चल रही थी। स्पीकर से निकलती आवाज माइक्रोफोन में फिर से रिकॉर्ड हो गई थी। तीसरी आवाज किसी तीसरे व्यक्ति की नहीं थी, वो सिर्फ एक पुरानी रिकॉर्डिंग की परछाई थी। लेकिन असली सच अब सामने आया। अभिषेक एक बड़ा एक्सपोजर प्लान करने वाला था। उसे लगा था, अगर वो सिर्फ रिपोर्ट लिखेगा तो लोग विश्वास नहीं करेंगे। इसीलिए उसने एक प्लान बनाया, एक नाटकीय रिकॉर्डिंग, एक टकराव, एक ऐसा सबूत जो उसकी कहानी को साबित कर दे। लेकिन उस रात बहस सच में हिंसक हो गई। गुस्से में राघव ने टेबल का लैंप उठाकर फेंक दिया और वही वार अभिषेक की मौत बन गया। उस रात मैंने अपनी डायरी में लिखा, कभी कभी सच छुपाया नहीं जाता, वो बस बहुत सारी आवाजों के बीच सुनाई देना बंद कर देता है। और इस केस में तीसरी आवाज किसी इंसान की नहीं थी, वो सिर्फ एक अधूरी कहानी की गूंज थी। अभिषेक मेहरा की मौत के बाद जांच कई हफ्तों तक चलती रही। फॉरेंसिक रिपोर्ट, ऑडियो रिकॉर्डिंग और क्राइम सीन के सबूतों के आधार पर आखिरकार ये साफ हो गया कि उस रात क्या हुआ था। अदालत में पेश किए गए सबूतों ने ये साबित किया कि राघव अरोड़ा और अभिषेक मेहरा के बीच बहुत तीखी बहस हुई थी। बहस के दौरान गुस्से में राघव ने टेबल पर रखा मेटल लैंप उठाकर फेंका। ये वार जानबूझकर हत्या करने के इरादे से नहीं था, लेकिन वो चोट इतनी गंभीर थी कि अभिषेक की मौके पर ही मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कॉज ऑफ डेथ बताया गया, सीवियर ब्लंट फोर्स ट्रॉमा टू द हेड। अदालत ने इस मामले को कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर माना, यानी ये जानबूझकर की गई हत्या नहीं थी, लेकिन एक ऐसा हिंसक कृत्य था जिसके परिणाम का अंदाजा लगाया जा सकता था। इसी आधार पर राघव अरोड़ा को दोषी ठहराया गया और अदालत ने उसे कई वर्षों की सजा सुनाई। लेकिन इस केस का एक और पहलू भी था। अभिषेक जिस स्टोरी पर काम कर रहा था वो सिर्फ एक जर्नलिस्ट रिपोर्ट नहीं थी। उसकी जांच से ये सामने आया कि नासिक के कुछ बड़े कारोबारी कई कंपनियों के जरिए फाइनेंशियल फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग का नेटवर्क चला रहे थे। राघव अरोड़ा उसी नेटवर्क का एक हिस्सा था। अभिषेक की मौत के बाद उसके लैपटॉप और नोट से मिली जानकारी के आधार पर यह पूरी रिपोर्ट सामने आई और उसके बाद कई एजेंसियों ने
उस मामले में अलग अलग जांच शुरू की। उस रात मैंने अपनी डायरी में लिखा, सच को दबाया जा सकता है लेकिन हमेशा के लिए नहीं। अगर आपको भी ऐसी थ्रिलर और साइकोलॉजिकल स्टोरी सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में मुझे बताइए कि क्या आप इंस्पेक्टर काव्या शर्मा की केस डायरी का एक और पन्ना खोलना चाहेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखिए।